सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पीडीएम का कल लाहौर का जो जलसा था, बल्कि आखिरी जलसा जो था, जिससे बहुत उम्मीदें थी पीडीएम वालों को कि ना जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने तकरीरें देखी होंगी, सुनी होंगी नाजरीन, और देख कर यकीन जानिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई तलबा का ग्रुप है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक ऐसा ग्रुप जो तलबा का ग्रुप है और वो असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि किसके जिम्मे उस असाइनमेंट के लिए काम क्या लगा हुआ है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो किताब है वो अगर आप खोल के देखें तो उनकी किताब में मिनिस्ट्री ऑफ इनक्लेव में दोबारा एंट्री कैसे की जाए यही लिखा हुआ है। और नवाज शरीफ की किताब में क्या लिखा है जी, इदारों के खिलाफ जहर कैसे उगला जाए और किस हद तक उगला जाए। मरियम नवाज की किताब देखी जाए तो इमरान खान के खिलाफ नफरत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में कैसे किया जाए यही लिखा है। महमूद अशरफजई की किताब ने अफगानिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तानियों से नफरत करना लिखा है। यानी हर एक का मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ बयानिया और तमाम लोगों की मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब यही वजह है कि पीडीएम का ये जो लगने वाला सर्कस है, वो याद है एक लकी ईरानी सर्कस का जिक्र किया जाता है अक्सर। मेरे ख्याल से लकी ईरानी नहीं, थकी ईरानी, बल्कि थकी वीरानी सर्कस से कम नहीं था। कोई थकी वीरानी सर्कस बन गया। इस गैर फितरी इत्तेहाद को कह लें, इसमें मौजूद हर सियासी जमात अपने अपने मुफाद के लिए एक दूसरे की टांगे खींच रही थी। ऐसे था नाजरीन। अब ये ज़ाहिरी तौर पर मुत्तहिद हैं, लेकिन इन सब के बयानिए में आपके सामने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सुनने वाले, देखने वाले पागल तो नहीं, तमाम लोग समझ रहे हैं कि कितना फ़र्क है, नज़र आ रहा है। अब ऑपोजिशन की जानिब से लाहौर जलसे की इस कदर हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ऐसा लगने लगा कि पीडीएम का समंदर शायद हुकूमत को आएगा और एक ही झटके में बाहर कर ले जाएगा। लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से लाहौरियों ने ऑपोजिशन को ऐसे झटके दिए कि इन झटकों का तकरीर करने वालों पर यह असर हुआ कि भूल गए कि वो यहाँ जमा क्यों हुए थे, करने क्या आए थे। इतने झटके लाहौरियों ने दिए। ऑपोजिशन ने मुल्क भर में पावर शो करके देख लिया, लेकिन इस ताकत से इक़्तिदार के दरो दीवार नहीं हिल सके। अब इनके पास दो निकाती एजेंडा है, दो निकाती। एक असम्बलियों से इस्तीफे, दूसरा इस्लामाबाद की जानिब मार्च। एक असम्बलियों से इस्तीफे, दूसरा इस्लामाबाद की जानिब मार्च। अब मजे की बात क्या है, जरा देखिए कि पीडीएम के बड़ों को ये तक नहीं पता कि मार्च करना है या पहले इस्तीफे देने, और मार्च करना है तो आखिर कब करना है। बिलावल ने अपने खिताब में इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इशारा दिया, और मरियम सिर्फ लोग लेती रही कि मार्च की सूरत में उनका साथ प्लीज दे दीजिएगा, मेरी इज्जत रख लें, मेरा साथ दे दीजिए। मिन्नतें तरलों पर आ गई बीबी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अभी आप समझ लें कि इस कश्मकश में है कि मार्च जनवरी के आखिर में करना है या फिर फरवरी के शुरू में करना है या कब करना है। अजीब कहानी है। अब मौलाना साहब पहले ये तो डिसाइड कर लें कि जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के शुरू या फिर फरवरी का एंड आ जाए, मार्च आ जाए, कुछ डिसाइड तो कर लें। इतनी कन्फ्यूजन है आप लोगों के यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है कि पीडीएम ने कई जलसे किए, लेकिन इन जलसों ने हुकूमत का क्या कुछ बिगाड़ा? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि उल्टा, ना कुछ बिगाड़ा बल्कि उल्टा ऑपोजिशन की अकड़ को, हट धर्मी को, जिद को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया कि कितनी अकड़ है, कितनी हट धर्मी है, कितने ये जिद्दी हैं। बल्कि कह रहे हैं कि इनकी जो हट धर्मी है ना, उसके गुब्बारे से हवा भी निकाल के रख दी। अब मौलाना साहब क्या कहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, वरना फरवरी में हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ने फिर इदारों पर इल्जामात लगाए। आदत से मजबूर है बेचारे ये लोग। इन्होंने क्या कहा कि जी इन्होंने कि जलसे की जो कवरेज है ना, उससे मीडिया को रोकने की कोशिश की गई है, प्रेशराइज किया गया मीडिया को। एक नया इल्जाम मार्केट में आ गया है। मौलाना साहब, किसी ने किसी को नहीं रोका। हकीकत ये है, सच ये है कि अपने जलसे की नाकामी देख के आपको कहते हैं ना, लग पता गया कि पीडीएम के मुकद्दर में नाकामी, जिल्लत और रुसवाई ही लिख दी गई है। और जिस अवाम के कंधे पे बंदूक रख के आप आते हैं ना कि हम अवाम के लिए बाहर निकले, उसी अवाम ने आप लोगों को आईना दिखा दिया। क्या बात है, देखे ना, अवाम ने आपको आईना दिखाया कि अवाम की अदालत में आप जाते हैं। हर वक्त अवाम 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 के लिए कुछ कर नहीं सके। जब आप लोगों के पास कुर्सियां थी, इक़्तिदार था, आप निकले अपनी कुर्सियां लेने के लिए, अवाम के कंधे को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। अवाम इतनी होशियार निकली कि अवाम ने आपको आईना दिखाया, आपकी हैसियत बताई, आपकी औकात बताई, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आई। बड़े ढीठ हैं आप लोग। अब
अब यही वजह है कि ये ढिठाई में जब इंसान बहुत ढीठ हो जाता है ना नाजरीन, तो नफ्सियात है कुछ लोगों की, इस किस्म के लोगों की, कि ढिठाई में अंदर अंदर से शायद शर्मिंदा भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये अपनी ढिठाई और शर्मिंदगी दोनों सिचुएशंस को फेस करते हुए बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। और जब इंसान बुखलाहट का शिकार होता है, कन्फ्यूजन का शिकार होता है, यहाँ से होशो आवाज़ खो बैठता है, तो फिर वो गलतियों पे गलतियाँ करता है, गलतियों पे गलतियाँ करता है। और इस टाइम पे ये लोग बुखलाहट का शिकार है। आप देखिएगा, मेरे अल्फाज याद रखिएगा कि अपनी ही गलतियाँ इनको ले डूब, क्योंकि जब इंसान घबराहट का शिकार होता है, बुखलाहट का शिकार होता है, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल मर रहा होता है, अभी मिन्नतें तरले करे, आपको भी पता है किस चीज़ के लिए मरे जा रहे हैं, ये कुर्सी के लिए, इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है। इस इक़्तिदार की वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल इन्होंने कर दिया। तनकीद करते उस पर जो 2-2.5 साल पहले आया है। और अगर इन लोगों ने पाकिस्तान के हाल ना किया होता, इस इक़्तिदार के नशे को इतना एंजॉय ना किया होता, अपने अकाउंट्स ना भरे होते, अपने खजाने ना भरे होते, अपनी जायदादें ना बनाई होती, इतनी करप्शन की दास्तानें रकम ना की होती, तो शायद आज हमारे वतन का ये हाल ना होता जो इन लोगों ने किया है। तो इस तरह के लोग इस टाइम पे बुखलाहट का शिकार हैं। और जब कोई बुखलाहट का शिकार होता है, कन्फ्यूजन का शिकार होता है, तो वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करता है, गलतियों पे गलतियां करता है, और एक दिन अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरता है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। और माशाल्लाह से इनके काम इतने मिसाली हैं कि अवाम ने इनको असम्बली में भेजना तक तो गवारा नहीं किया। मौलाना साहब, आपसे मुखातिब हूँ मैं, अवाम ने आपको इस काबिल नहीं समझा आपके माजी के रिकॉर्ड की बिना पर कि आपने तो कोई काम करना ही नहीं है। क्या किया आपने कश्मीर के लिए? कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप को आपने सिर्फ एंजॉय किया। लाखों की जो बंदा लस्सी पी जाए अवाम के पैसों से, अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं कि बार बार उसको क्या आए बैठे और लस्सी पिए हमारे पैसों से। अवाम पागल नहीं है, इसलिए अवाम ने इस बार आपको कहा कि हम इनको लस्सियां पीने के लिए नहीं मौका देंगे, नहीं आपको भेजा असेंबली में। आप मुझे ये जवाब दें कि जिस पार्लियामेंट को आप क्या कहते हैं ये नाजायज़, एक तो जो चीज़ इनको समझ नहीं आती वो नाजायज़ हो रही थी, फिर फतवा लगा रहे कि नाजायज़ है वो पार्लियामेंट, बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के। किसी पार्लियामेंट में जब आपका भाई हो, आपका बेटा इसका हिस्सा हो, तो फिर क्या उनकी मौजूदगी जायज़ है? आप मान लें कि आपको पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए नाजायज़ लगता है क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हैं, और जहाँ आप नहीं होंगे तो फिर वो नाजायज़ ही होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप वहाँ पे होते तो जायज़ भी होता, बड़ा पाक साफ होता, बड़ा आइडियल होता, बड़ा परफेक्ट होता वो पार्लियामेंट, वो असम्बली, चूँकि वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब बैठे होते। अभी जब पीडीएम की कन्फ्यूजन है, ये देखकर बड़ा एक डिफरेंट सा स्टाइल है शेख रशीद साहब का, बड़े लोग बड़ा महसूस होते हैं इनके स्टाइल से। शेख साहब ने अपने अंदाज में इजहार ख्याल किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा शेख रशीद साहब का, सुना आपने? यानी इनको देखने के बाद, या जो भी हुकूमती शख्सियत आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बात करेगी, इजहार ख्याल करेगी इस पूरी सिचुएशन पे, आप देखें ऑपोजिशन जितनी पैनिक हो रही है ना नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा, ऑपोजिशन जितनी पैनिक हो रही है, हुकूमत उतनी ही मुतमईन दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल का दिन आपको पता है ना धूप ने गुजारा, विटामिन डी ले रहे थे वो, और पालतू कुत्तों को खुद खाना भी डाला। और वज़ीर-ए-आज़म की जो तस्वीर हैं वो कल से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही थी। और अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि धरना देना तो दें, आज दे दें, कल क्यों देना है, आज दें। मार्च करना है तो आज करें, अभी करें, इसी वक्त करें। इस्तीफे देने हैं तो अभी दे दें। इसके लिए 2 महीने का इंतजार कैसा, जो काम कल करना है आज करें, ताकि अगर आप इस्तीफे देते हैं और इस्तीफे देने की सूरत में जो कुर्सी खाली होगी, सीट खाली होगी, नशिस्त खाली होगी, उस पर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। और इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि उन नशिस्तों पर जो आप छोड़ेंगे, उन नशिस्तों पर हुकूमत मैदान मार ले, और उसके बाद हुकूमत तो मेरे ख्याल से मज़ीद ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत को ऑपोजिशन की ब्लैक मेलिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बात ऑपोजिशन को भी पता है। अच्छा, वो एक फिल्म आई थी ना तीफा इन ट्रबल, मुझे वो याद आया। मेरे ख्याल से ये जो अभी सिचुएशन बनी है, दरअसल आप कह लें कि ये इस्तीफ़ा इन ट्रबल है, इस्तीफ़ा इन ट्रबल, क्योंकि इस्तीफ़े देने से इनकी जो मुश्किलात हैं, इनकी परेशानी कम नहीं होने वाली, इनको पता है, वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, मज़ीद बढ़। अब इनकी बातें ज़रा गौर से सुना करें नाजरीन, इनकी बातों में इनकी पूरी सिचुएशन आपको समझ आएगी, इनकी बातों में इनकी बुखलाहट आपको समझ आएगी, इनकी बातों में इनकी गलतियां आपको नजर आएंगी, और इनकी बातों में पता चलेगा कि आगे कौन सा बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं, उसके नताइज क्योंकि वो इनकी बातों से आपको समझ आ जाएंगे। बिलावल साहब का एक क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, अब इस्लामाबाद मार्च होगा, बात का वक्त खत्म हो गया। आपने कल अपने जलसे में क्या कहा था, मैं आपको जरा याद करवा देती हूँ। आपने कहा था कि आपके नाना ने लाहौर से ही अपनी जमात की बुनियाद रखी, ऐसे ही कहा था ना आपने। और अब आप ही हैं कि लाहौरियों को कह रहे हैं कि वो एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजने में आपका साथ दे।
आप हुकूमत से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुके हैं बकौल आपके। आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके वालिद साहब को तो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और ये टाइटल आज तक उनसे कुछ छीन नहीं सका। मुफाहमत का बादशाह जब बोला जाता है नाज़रीन, किसका नाम ज़हन में आता है? सिर्फ जरदारी साहब, वन एंड ओनली जरदारी साहब। अब ऐसे में आपको चाहिए कि आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो लगाई गई बेकायदा आग है ना, वो बाप बेटी तो माहिर है आग लगाने में और तमाशा करने में और तमाशा देखने में। उनकी जो लगाई गई आग है ना बाप बेटी की, उससे आप अगर खुद को अलग रखेंगे ना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि माजी में भी जो इनके रियासत मुखालिफ बयानी है, इससे मेरे ख्याल से आपने बड़ा नुकसान उठाया। और ये सियासी हकीकत है कि नून लीग ने एक बार नहीं बार बार आप लोगों को इस्तेमाल किया। मुझे शायद कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ज़रूरी है, मैं आपको कहूँ ये बात कि आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। सिचुएशन ये बताती है ना कि आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। मतलब पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी, एक मंझी हुई पार्टी, बहुत सीजन पॉलिटिशियंस आपकी पार्टी इतने नून लीग में नहीं होंगे जितने पीपल्स पार्टी में होंगे। मैं अक्सर कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी में जितने मंझे हुए सियासतदान हैं, उनका जो तजर्बा है, जो उनकी मैच्योरिटी है, जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी की, नून लीग का तो मुकाबला ही नहीं है आपसे कोई। अब आपको जो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते रहे, उनकी लगाई हुई आग में आप खुद जलने के लिए तैयार हो जाएं। इतने बेवकूफ़ तो आप भी नहीं है बिलावल, ना आपकी पार्टी में से कोई है और आपके वालिद मोहतरम तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी पार्टी बार बार धोखा मेरे ख्याल से नहीं खाएगी। और रही बात मरियम नवाज की, मरियम को तो शायद बेचारी को खुद नहीं पता कि वो उस गली में जा रही हैं जहाँ से उनके वापसी के कोई आसार ही नहीं है। मैंने बेचारी उनको इसलिए नहीं बोला कि वो कोई मासूम या मजलूम खातून है, सबको पता है कितनी मासूम है और कितनी मजलूम है बेचारी। शायद मैंने इसलिए बोला कि ऐसे बंदे पे जो बिल्कुल अपना तवाज़ुन खो बैठे, जिसको सही गलत की पहचान ही ना रहे, जो किसी भी ताकत के नशे के लिए, किसी भी कुर्सी के नशे के लिए, किसी भी दौलत के नशे के लिए, किसी भी एनआरओ के लिए, इक़्तिदार के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने वालिद की करप्शन को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, अपने केसेस मुकाने के लिए, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल हो जाए तो ऐसे शख्स पे मेरे ख्याल से तरस भी आता है। और यही कहना चाहिए कि ऐसा शख्स यकीनी तौर पे काबिल रहम होता है। अल्लाह हिदायत दे इनको भी, इन जैसों को भी। मरियम का ज़रा क्लिप चलाइएगा। जब इतनी सर्दी होती है ना नाजरीन और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ अपनी हार, अपनी नाकामी नज़र आती, शिकस्त नज़र आ रही होती है, दूर दूर तक अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी होती हैं, फिर इंसान, आपको पता है कि वो सर्दी का असर, उन तमाम सिचुएशन का असर इंसान के दिमाग पर भी होता है। और फिर यही होता है जो मरियम नवाज साहिबा जो आपको दिख रही थी, जो बोल रही थी, काबिल रहम है खातून, अल्लाह इनको हिदायत दे। और जो SOPs की बात कर रही हैं, वैसे सियासत में लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन मरियम आपको मैं यहाँ दाद दूंगी कि आप तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर जाती हैं। यानी अब आपने कोविड-19 का कैसे इस्तेमाल किया, कोरोना को भी कोई इस्तेमाल कर सकता है अपने जलसे में, आप तो कोरोना कार्ड भी खेलने पर आ गई। क्या कहूँ मैं आपसे। और SOPs की आप बात कर रही हैं, SOPs पर आपने या आपकी जमात ने, आपकी जमात के दूसरे रहनुमाओं ने कितना अमल किया। ख्वाजा साद रफीक का ज़रा क्लिप चलाइएगा, सबको पता चल जाएगा। अब आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब गुफ्तगू के दौरान खांसते रहे। शायद उन्होंने पहले ही देख लिया था कि लाहौर जलसा तारीखी नहीं बल्कि तारीखी होने वाला है। अब आप देखें कि ख्वाजा साहब खांसी का सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपको तो एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो लोगों से गले मिल रहे हैं, यानी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल नहीं रख रहे। अब आपको जरा मैं बताऊं नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सोबिया शाहिद अपने काफिले के साथ, आपको पता है, लाहौर जलसे के लिए मंजिल पे पहुंच रही थी और उसी वक्त उनकी कोरोना रिपोर्ट आई जिसमें उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो सोचें, खुद वापस चली गई वो, लेकिन उनके साथ जो काफिला था, जो लोग थे उनके साथ, वो जलसा गाह पहुँच गया। कोई कोरोना लेकर उनसे वहाँ नहीं फैला के गया होगा, सोचें। और मरियम साहिबा बातें करती हैं कि मैं अवाम की जानों का ख्याल करती हूँ, मुझे अवाम की सेहत की परवाह है, अवाम की जान की परवाह, अवाम के लिए हम बाहर निकले हैं। कौन सी अवाम के लिए बाहर निकले? कोरोना फैलाने आप लोग बाहर निकले हैं। आप लोग तो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, हर चीज से खिलवाड़ ही तो आप करते हैं। तो आपका कारोबार बन चुका है। महमूद अचकजई मुल्क से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, खुलेआम। देखें जरा कैसे आग लगा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने धरनों के दिनों में इनकी महमूद अचकजई की नकल उतारी थी, याद है आपको? और क्या खूब नकल उतारी थी। जिस तरह चादर अपने ऊपर ओढ़ी थी खान साहब ने, और जिस तरह महमूद अचकजई चादर ओढ़ते बिल्कुल उस तरह, और उसके बाद महमूद अचकजई सख्त नाराज़ हुए थे, बरहम हुए थे। वैसे इमरान खान साहब ने इनकी मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नकल उतारी थी, क्योंकि इनका किरदार बिल्कुल वो मोहल्ले की मौसी नहीं होती वैसा है, जो घर घर जाकर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उधर की बात उधर आग लगाती है। उनका काम ही ये होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो है ना, ये ज़रा बड़े लेवल की मासी हैं,
महमूद अचकजई, क्योंकि ये तमाम सूबों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। वो मोहल्ले की मासियाँ होती हैं, ये सूबों को लड़वाना चाहती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे कौमी खेल होता है, कौमी हीरोज़ होते हैं हमारे, ये कौमी मासी हैं पाकिस्तान की। मेरे मुताबिक नेशनल मासी ऑफ पाकिस्तान, आज से ज़रा इनका नाम याद रखिएगा, ये नेशनल मासी है महमूद अचकजई, जो लड़ाइयाँ करवाती हैं घर घर जाके, सूबों की लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तो इनको मासी नहीं कहे तो क्या कहें, ये नेशनल मासी है पाकिस्तान की। कराची जाकर इन्होंने क्या कहा कि उर्दू हमारी ज़बान नहीं है, और अब जब लाहौरियों ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया, इन्होंने अपनी औकात असलियत देख ली, वहां पर आकर आईना दिखा दिया लाहौरियों ने इनको, तो इनका गुस्सा, इनका पारा इतना चढ़ा कि इन्होंने ये कह दिया कि लाहौरियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। अब सच्ची बात क्या है, महमूद साहब आप रहते पाकिस्तान में है, लेकिन दिल आपका अफगानिस्तान में अटका हुआ है। आप में मेरे ख्याल से वाकई एक मासी बस्ती है। आपने अपना ज़मीर अफगानिस्तान को बेच दिया है। का ज़मीर न मर सकता है न जाग सकता है, ये आपकी सिचुएशन है इस टाइम पे। कम से कम आप एक एहसान करें इस कौम पे और अपने आप पे भी, कि आप अपने अंदर की मासी को मार लें, बहुत बेहतर होगा, वरना कौम आपका बुरा हाल कर देगी। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। और इनको अफगानिस्तान अगर इतना अच्छा लगता है जगजग साहब को, तो फिर चले जाए ना वहाँ पे, वहाँ क्यों नहीं चले जाते, और आपको कोई नहीं रोकेगा अगर आप अपनी मर्जी से जाएंगे, यकीन जानिए। अच्छा जरा इनको छोड़ें, आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीएम कायदीन से महमूद अचकजई के बारे में सवाल हुआ, तो आपको पता है वो गोल कर गए। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों के दिलों को ज़ख्मी करने वालों के लिए ऐसी हमदर्दी, ये क्या जमहूरियत की खिदमत है? मैं तमाम नाजरीन से पूछती हूँ, क्या इसको आप जमहूरियत की खिदमत कहेंगे? बंदा बाकायदा आग लगा रहा है, इस तरह के बयानात दे रहा है, सूबों की लड़ाई कराना चाह रहा है, तो आप इस तरह के शख्स को के लिए हमदर्दी रखेंगे और आप बाद में कहेंगे जमहूरियत की खिदमत है, हम जमहूर के लिए बाहर निकले हैं। कौन पागल है जो आपकी बातों पे यकीन करेगा? और मरियम साहिबा पाकिस्तानी मीडिया पे भी बहरम हो गई कि जिसने कामयाब जलसे को नाकाम बना दिया, पता नहीं प्रेशर आ रहा था, क्या आ रहा था, पता नहीं कौन कौन सी कहानी है, ये कहाँ कहाँ से इनको मशवरे दिए जाते हैं, कौन सी कहानी ये बेचना शुरू कर देते, कौन सा अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। यकीन जानिए आवाम को कंफ्यूज करते हैं। अच्छा मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा आप ये क्लिप देखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल आपने देखा कि पीडीएम का जो आखिरी जलसा लाहौर में था, और उस जलसे के हवाले से अपोजिशन क्या दावे करती थी, बड़े बड़े कि जी हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें चैलेंज किया गया था कि हमारे पाकिस्तान भर कर दिखाओ और अपोजिशन का ये कहना है, उनको ये लगता है कि उन्होंने भर कर दिखा दिया हमारे पाकिस्तान। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत क्या कहती है कि ये एक फ्लॉप तरीन पिटा हुआ घिसा हुआ शो था, लोग इकट्ठे नहीं कर सके, नाकाम जलसा था। खैर यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, एक ही है कि जी एक बीबी हैं जी, वो क्या कहती हैं कि आजकल नून लीग की नायब सदर बनी हुई हैं, और एक ही वो खातून है जो बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, सब लोग एक तरफ और उस खातून के दावे एक तरफ। वो जलसे से पहले कह रही थी कि ये हुकूमत गिरने वाली है, और ये 13 दिसंबर जो ना आर या पार हो जाएगा। इससे पहले भी दावा करी थी आर या पार का, लेकिन 13 दिसंबर तो उनको लगता था कि एक लास्ट शो होगा, आर हो जाएगा पार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज हमें पूछना चाहिए कि मरीम बीबी ना आर हुआ ना पार हुआ, अगर हुआ तो प्लीज़ हमें भी बता दें, क्या हुकूमत गिर गई? हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती, बल्कि आपके जलसे को, इस आखिरी शो को वो कहते थी फ्लॉप तरीन शो था, बड़ा घिसा पिटा शो था। इस बारे में हम बात करेंगे मजीद। इमरान खान तजियाकार, एंकर पर्सन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ मौजूद है। इमरान बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इमरान, अगर हम कंपैरिजन करें इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके हम नाम, उनका जो जलसा हुआ था तारीखी लाहौर में इसी जगह पर बहुत साल पहले, आपको बल्कि याद होगा, आप और मैं एक ही चैनल में काम कर रहे थे, लाहौर का एक अच्छा चैनल है, और मुझे याद है कि हम जब रिपोर्ट कर रहे थे, आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, मैं स्टूडियो में थी, तो अनारकली बाजार पे लोग अपनी पार्किंग करके अनारकली से और करीबी एरिया से पैदल चल के वहाँ तक पहुँचे थे। यानी इतना रश था, इस कदर रश था, और लोग इतने ज़्यादा थे कि बाहर तक आपको लोगों का जमे गफीर वाकई नजर आ रहा होगा। अब उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें इस जलसे का, तो मेरे ख्याल से सही वर्ड है ना कि जलसा नहीं, जलसी था। लेकिन आप ऑपोजिशन की ढिठाई कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, उसको कितने नंबर देंगे कि वो कहते हैं कि उन्होंने तारीख रकम कर दी, जो चैलेंज था वो पूरा करके दिखा दिया। देखें, कंपैरिजन दो एक जैसी चीज़ों में होता है जी। दो अलग अलग चीज़ों के अंदर कंपैरिजन नहीं होता, ये कंपैरिजन की एक शर्त है। तो वो फ़र्क बहुत ज़्यादा है दोनों जलसों का। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो यहाँ का सबसे बड़ा क्राउड आज तक आया है, उसमें एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का क्राउड था, क्योंकि पूरे पंजाब से लोग आ गए थे 88 में जब वो वापस आई पाकिस्तान, तो उनका नो डाउट
वो एक बहुत शानदार और फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल था। उनको कई घंटे लग गए थे और कमाल मोहतरमा का एक क्राउड था। तो मोहतरमा के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ यहाँ पे वो इमरान खान साहब का जलसा 2011 में। बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा इवेंट है वो ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा पे लोग खुद पहुँचे हैं, पूरे पंजाब से नहीं पूरे पाकिस्तान से पहुँचे हैं। और एक बहुत बड़ा वो एक इंसिडेंट था, मुसलमान हर जगह से आए और उन्होंने नमाज जनाजा अदा की और इसकी सआदत उन्होंने हासिल की, जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का मरहूम का जो ये नमाज जनाजा था। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक आपको याद होगा दिफा पाकिस्तान कौंसिल हुआ करती थी, जिसमें जमातुद दावा के लोग बहुत बड़ी तादाद में आते थे। बिल्कुल। वो दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो जलसा हुआ करता था वो भी उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसको आप चौथे नंबर पे आप रख लें। बिल्कुल। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद अकेले एक जलसा किया था आज से चंद साल पहले मीनार पाकिस्तान में। वो भी एक बहुत बड़ा शो था और बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। बिल्कुल। फिर आपको याद होगा कि तारुल कादरी साहब यहाँ पे इकट्ठ किया करते हैं बहुत बड़ा वो प्रोग्राम, और एक इज्तिमा करते हैं अपना एक जो पॉलिटिकल प्लस उनका रिलीजियस होता है। हाँ। वो भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। बिल्कुल। ये आप उसके बाद अगर किसी जगह पे आप इसको फिट करना चाहें तो ये एक जलसा था, लोग आए हजारों की तादाद में, अच्छा जलसा था, ठीक है, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। ठीक और है। जो पीक थी जलसे की उसमें लोग वापस जा रहे थे, ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा इमरान, एक और मैंने बात, ये देखा कि लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था। जी जी जी, लोग रोशनी में लोग इकट्ठे थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया। और जो जलसे की पीक आई, यानी जब मरियम नवाज बात कर रही थी तब लोग बहुत कम थे, जब नवाज शरीफ बात कर रहे थे तब लोग बहुत कम थे, जब फजलुर रहमान बात कर रहे थे तब लोग बहुत कम थे और बिलावल की दफ़ा भी कम थे। तो उससे पहले जब सेकंड ईयर की क़यादत बात कर रही थी और वहाँ पे बिला वजह वैसे ही मुंतज़मीन बात कर रहे थे, तब वहाँ पे क्राउड बहुत बड़ी तादाद में था। एक तो इनकी मैनेजमेंट गलत थी, इनकी टाइमिंग गलत थी, दूसरा जो लोग लाए गए थे वो उनका फोकस नहीं था, वो अपने कायदीन के लिए रुके नहीं वहाँ पे। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये इमरान की ये खबरें भी बड़ी गर्म है कि जी नवाज शरीफ साहब बड़े सीख पाते, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बल्कि स्टेज पे लोग मौजूद थे। आपको भी बड़ा पता है, सहाफ़ियों की तो कहते हैं बड़ी समझ होती है, सहाफ़ी तो एक्सप्रेशन से पहचान लेते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो वो जो वहाँ पे स्टेज पे जो मैनेजमेंट थी, जो तमाम लोग थे, क़यादत थी, उनके चेहरों पर नज़र आ रहा था कि बड़ी मायूसी थी, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे तमाम क्राउड को देखे, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत कम थी। फिर इतनी ज़्यादा कैंपेन की गई, मरियम बीबी खुद लोगों के पास गई, बार बार बेचारी मिन्नतें तरले करती रही कि आपने आना है, आपने ज़रूर आना है। उसके बाद भी लोग ना आए तो फिर इनके जो बहुत ज़्यादा हामी लोग हैं उन्होंने कहा सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कोरोना की वजह से नहीं आए, ये वजह होगी वो वजह होगी। वो कहते हैं ना कि वो गोंगलू पे मिट्टी झाड़ना या सफाइयाँ देना, इस सिचुएशन में ये लोग आ चुके हैं। इनकी इस नाकामी को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये कि अब पहले देखिए आखिरी जलसा हो गया, फिर जी लॉन्ग मार्च का फैसला अभी होना है, इतना ज़्यादा डिले, जो इतना लंबा वक्फा नज़र आ रहा है, क्या इनकी नाकामी का ये मुँह बोलता सबूत हम कह सकते हैं? देखिए, एक तो जो कल वाला जलसा हुआ उसने इनको लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस नहीं करने दी। जलसा कमज़ोर था, लोग नहीं थे, उसका गुस्सा अचकज़ई ने उतारा भी। लेकिन जो जलसे की कमज़ोरी थी उसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख देने में ये डर गए। ठीक। दूसरा जो इस्तीफ़ों का मामला है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ख़ासतौर पे PMLN में इस वक्त एक अंदर से रिजनमेंट आई है और वहाँ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाएं, सूबों के भी और वफाक के भी, और आप बैठ के हमारे साथ मशवरा करें, हमारी राय ले, हमसे पूछे कि इस्तीफा देना है या नहीं देना, जो जमहूरी तरीका है। सही। और वहां पे जो हमारा तय हो जाए फिर उसके मुताबिक फैसला करें। ठीक। ये कोई तरीका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब तो नायल है और मरियम नवाज भी नायल है, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, और बाकी जो लड़के हैं इलेक्शन उनको घर बैठे कह देंगे जी आप सारे अपने घर चले जाएं इस्तीफे देकर। तो ऐसा कुछ लोग तो मान लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे। तो ये एक नई मुसीबत है। इस वजह से इस्तीफों के ऊपर भी आपने देखा कल कोई खोल के बात नहीं हुई, ना इस्तीफों पे और ना लॉन्ग मार्च पे। अगला लायामल कोई है नहीं, और कल के जलसे ने अब PDM को डिस्करेज किया है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो पॉलिटिशियन होता है ना उसकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है, और हर पॉलिटिशियन के पास ये खूबी जरूर होती है हाँ। कि वो अपने चेहरे के तासुरात को छुपाने का मास्टर होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो छुपा सकता है। उसका एक गूंगा चेहरा होता है, वो यानी आपको पता नहीं चलता कि ये गुस्से में है, ये खुश है, या ये इस वक्त परेशान है, या ये इस्तराब में है, आपको पता नहीं चलता बिल्कुल, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। कल अगर देखें फिदा, आप अगर ये महसूस कर रही थी कि चेहरों के ऊपर तनाव था, बिल्कुल था, अगर आप ये महसूस कर रही थी कि वो परेशान थे, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कुछ नहीं था। छोटी मोटी बातों को तो सियासतदान छुपा लेते हैं,
लेकिन ये इतना बड़ा उनके साथ हाथ हुआ है कल पीडीएम के साथ, और ये लाहौर वालों ने उनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की है। ये जब सीटें देते हैं तो उनको 11 सीटें देते हैं एमएनए की, एमपीएस की 18 सीटें देते हैं, लेकिन जब जलसा होता है तो पिछले 9 साल से इमरान खान का जलसा उनको हॉन्ट कर रहा है। वो 9 साल से उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नवाज शरीफ ने कोशिश की, शहबाज शरीफ ने कोशिश की, हमजा ने कोशिश की, अब मरियम ने कोशिश की, नहीं टूट रहा रिकॉर्ड। तो ये फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन बोल रही थी। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन से मुझे याद है कि कुछ गुस्सा जो है ना वो मीडिया पे भी निकाला गया इमरान, आप पे, हम मीडिया के लोग हैं। कहा गया कि मीडिया अंडर प्रेशर था, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया के हवाले से बड़ी तनकीद का सामना किया गया कि जी एंकर्स पर, चैनल्स पर बाकायदा दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। अब वही बात कि अगर इतने सच्चे हैं, इतने खरे हैं, इतने दबंग हैं, इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, और ये नाम लेके बात करें ना, कभी नाम लेके बात नहीं, कौन डाल रहा था प्रेशर, कहां से कॉल्स आ रही थी, कौन प्रेशर डाल रहा था, ना नाम लेके बात करें। बात यह है कि जो ड्रोन कैमरा उड़ रहा था, जिससे बार बार प्रॉब्लम हो रही थी मरियम को कि ड्रोन में वो उस ड्रोन से भी परेशान थी, कह रही थी ड्रोन मेरे सर पे ना लेकर आया। आपने सुना होगा एतराज भी इसीलिए कि ड्रोन से नजर आता है कि नीचे कितने बंदे हैं। और देखिए ड्रोन उड़ाने का भी एक तरीका होता है, जैसा ये मैं जरा लोगों को समझा दूं आपके देखने वालों को। प्लीज समझाइएगा कि ड्रोन से क्यों परेशान हो रही थी बार बार मरियम लोगों के सरों के ऊपर। तो 1000 का मजमा आपको ऐसा लगता है जैसे 1 लाख का है, अगर आप ड्रोन को ऐसे उड़ाते हैं, यूं, ठीक है, ठीक, यूं उड़ाते हैं, ठीक, और 1000 का मजमा 1 लाख का लगता है, क्योंकि उसमें आपको वो गैप्स नजर नहीं आते। लेकिन आप अगर ड्रोन को ऊपर ले जाते हैं हाइट पे, हाँ, और जलसे के बिल्कुल ऊपर अमूदन ऐसे ले जाके खड़ा करते हैं और नीचे देखते हैं, तो फिर असल में जलसा एक्सपोज होता है। तो ड्रोन को जो ज्यादा ऊपर लेकर गए हैं मीडिया वाले, उनकी वजह से, ये आपका टीवी चैनल लेके जा रहा था, ये जीएनएन वाले भी लेकर गए हैं, बोल वाले लेकर गए हैं, AR वाले लेकर गए हैं, 92 वाले लेकर गए। अब जियो वाले ड्रोन को ऊपर ले जाते हुए डर रहे थे। अब इसी तरह AR वाले जो हैं, जो इमरान खान साहब का वो चल रहा था जिन दिनों में धरना, उस दिन AR वालों का ड्रोन ऊपर नहीं जाता था, लोग काम होते थे वो नीचे नीचे फेरते रहते थे कि इमरान खान का क्राउड ज्यादा नजर आए। तो जो वीडियो होती है ना, वो सारा कुछ एक्सपोज कर देती है, और लोगों को अब समझ भी आ गई है। बहरहाल कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये उतना बड़ा जलसा था जितना बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यानी इमरान हम कह सकते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल भी उस तरह किया जाता रहा है। ये कि लाहौर ने धोखा दिया नून लीग को, यानी हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान, आपकी बात से मैं कंक्लूड कर सकते हैं, यानी जो ड्रोन है वो भी इस तरह इस्तेमाल हो जाता है जिस तरह जमहूरियत का नाम इस्तेमाल होता रहा। अभी जमहूरियत के नाम पे निकले हुए ना जमहूर को बचाने के लिए, ड्रोन भी बड़ा जमहूरी निकला। देखिए इंटरेस्टिंग है, ड्रोन पे जो है ना वो पाबंदी लग जानी चाहिए, और ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, और ड्रोन को एक हाइट से ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, चले आगे चलते हैं। इमरान, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की है, और आज भी आपने सुना होगा कि पीडीएम रहनुमा और खासतौर पर बिलावल भी ये बात कह रहे थे कि जी अब डायलॉग का वक्त गुजर चुका है। अब बिलावल को मैंने खासतौर पे इसलिए बोला कि पीडीएम में अगर मुझे लगता है कि कोई जमात है जो प्रेजेंटेबल जमात मेरे मुताबिक है, जो कि एक हुकूमत में एटलीस्ट मेच्योर पार्टी है, समझदार पार्टी है, इनमें बहुत मंजे हुए सियासतदान, पीपल्स पार्टी। अगर आप इन सब का कंपैरिजन करें, कहने के अंधों में काना राजा कह लें, तो पीपल्स पार्टी को आप नंबर देंगे कि तौर पर मैरिट पर बिलावल बड़ा मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। हालांकि इनको बड़ा टारगेट किया जाता रहा कि जी उम्र कम है, कच्ची उम्र के हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, लेकिन बिलावल ने खुद को बड़ा मेच्योर साबित किया। लेकिन अब बिलावल भी कुछ इस रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि बिलावल भी बात कह रहे हैं कि डायलॉग का वक्त गुजर चुका है, अब डायलॉग नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, अब सिर्फ मुज़ाकरात वाकई नहीं होंगे, अब लॉन्ग मार्च ही होगा? फिदा, याद है आपको, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है जी, और ये चोर है, और ये हाँ, पंजाब को ग्रेटर बनाना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। मैं भी जरा याद करवा दूं इमरान, मोदी के यार को एक धक्का और दो, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाया जा सकता। इनके वालिद साहब भी कहते थे कि सियासतदान अपने मुंह से क्या कहता है। हाँ। फिदा, देखिए आप अगर अपने मुंह से कुछ कहती है ना तो आपको उसका पहरा देना पड़ जाता है बाद औकात। अच्छा, हम नहीं भी कहते, हमें तब भी कहना पड़ जाता है। दूध वाला आता है ना आपके दरवाजे पे, एंकर्स तो कुछ नहीं भी कहते ना, तब भी उनको कहना पड़ता है। दरवाजे पे जो दूध वाला आता है ना, वो अगर ये कहता है ना कि ये दूध खालिस है, तो उसको फिर खालिस देना पड़ता है, उसको पहरा देना पड़ता है अपनी बात का। सियासतदान या सियासत एक ऐसा काम है जिसमें आपको अपनी बात का पहरा नहीं देना पड़ता। आप जो मर्जी कहते रहे, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, बस थोड़ा सा आपको बेशरम होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान, एक अब ये शहबाज शरीफ साहब जो मुलाकात होगी इनकी, उस पर आप क्या देखते हैं कि सियासी मंजरनामा आगे क्या होगा? मरियम से तो उम्मीद मेरे ख्याल से आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। मरियम ने बल्कि बेवकूफ़ियों की हद कर दी
और मेरे ख्याल से वालिद का जो बयानिया है वो मरियम के मशवरों की वजह से भी वालिद को भी मरियम ले डूबी। खैर वालिद की अपनी भी एक सोच है, वो जो बयानिया वो रखते हैं बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। सबसे बड़ी बात लाहौरियों ने बड़ी बुरी तरह से मरियम बीबी को एक्सपोज किया, नून लीग को एक्सपोज किया। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि लाहौर जो इनका गढ़ है, पंजाब जिसको अपना दूसरा गढ़ कहते रहे, वहाँ पे इतने एमपीएस इतने एमएनए, बिल्कुल इतने एमपीएस हैं इनके यहाँ, एमएनएस इतने ज्यादा यहाँ से। तो मुझे समझ नहीं आई कि लाहौर ने इनको इतना आईना दिखा दिया कि मेरे ख्याल से घर जाके आईना देखना भूल गई होंगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब आज जहां भी है ना, वो मरियम नवाज साहबा की मेहरबानी से हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। बिल्कुल मरियम के मशवरे शुरू हुई उस दिन से आप देखें नवाज शरीफ साहब की सियासत तबाह होना शुरू हो गई। बिल्कुल अच्छा खासा चौधरी निसार अली खान साहब इनको समझाते थे कि मियां साहब आप पॉलिटिशियन हैं, लीडर ना बने, आप लीडर लूडर कोई नहीं है। इवन छोटे भाई शहबाज शरीफ भी समझाते रहे करवा देना है। लेकिन मियां साहब को लीडर बनने का शौक था, वो मियां साहब ने उनकी बात नहीं मानी और मियां साहब को परवेज रशीद साहब ने मरियम नवाज साहबा ने अजीब अजीब मशवरे दिए, ला के वहां खड़ा कर दिया जहां से अब वापसी का रास्ता भी कोई नहीं है। दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब के बाद बिलावल जा रहे हैं, वो उनको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि हमने इस्तीफे कोई नहीं देने और आप भी अगर अपनी पार्टी बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना ये आपकी पार्टी को रोड देंगे। अच्छा यानी इमरान मुझे एक बात याद आई, मुझे एक बात याद आई, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी बिलावल क्लियरली कहने जा रहे हैं कि आप बड़े गो नवाज हम पीछे हट रहे हैं, इस्तीफे नहीं देगी पीपल्स पार्टी। नहीं वो शहबाज शरीफ को ये कहेंगे कि जनाब आपके आज हमें सारे पुराने नारे याद आ रहे हैं, वो खुदकुशी पे लगे हुए हैं, तो हम उनके साथ खुदकुशी नहीं करना चाह रहे, हम इस्तीफे नहीं देंगे। क्योंकि याद रखिएगा पीपल्स पार्टी रिजाइन नहीं करेगी, कभी रिजाइन नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कुछ और भी नजर आ रहा है जो पीएमएलएन को नजर नहीं आ रहा। यानी हम आखिरी जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगी फिर मुझे क्लोजिंग पे जाना है। यानी हम कह सकते हैं कि बिलावल की गुड्डी फुल चढ़ी हुई है, पंजाबी से कहते हैं ना दाढ़ी गुड्डी चढ़ी हुई है। हाँ इस वक्त देखें मैं बताऊं स्ट्रेटजी होनी भी यही चाहिए, एक एक करके डील करें, एक साथ अगर सबके साथ लड़ेंगे तो नुकसान होगा। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी छोड़ देना चाहिए, पहले दूसरी तरफ देख लें। पीपल्स पार्टी तो इधर ये कहीं नहीं जा रही। लेकिन इमरान इस पूरी सिचुएशन में आप बिलावल को देखते हैं कि बिलावल के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, इसको हम कहते हैं ये बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, या किसी की गुड्डी चढ़ी होने कि बिलावल इस टाइम पे हर कोई बिलावल से राब्ता करना चाह रहा है, हर कोई बिलावल से बात करना चाह रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इक्का वो बने हुए हैं, यानी बिलावल के सितारे हम कह सकते हैं कि रूज पर हैं दिनों में। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जिसके साथ खड़े होंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है जी, यानी वो खड़े हुए तो अपोजिशन के कैंप में हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं जो अपोजिशन नहीं हुकूमत चाहती है। ठीक है, तो अब आप ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा समझदार हैं आपके। जो मैंने शेख रशीद अहमद साहब से पूछा कि आपको अगर मुज़ाकरात करने हो, हम लोग बैठे हुए थे इकट्ठे, तो उनसे पूछा अगर आपको मुज़ाकरात करने हो तो आप किससे मुज़ाकरात करना पसंद करेंगे, और एक सेकंड में जवाब दिया आसिफ अली जरदारी पे। ये क्यों कहते, बस क्योंकि वहाँ कामयाब हो जाएंगे। तो ये उनका जो फिल्मदी जवाब था वो बता रहा था कि एक्चुअली चल क्या रहा है। जरदारी साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे बने हुए हैं जरदारी साहब, और बिलावल को मौका दे रहे हैं कि वो खुल के सियासत करें, वो जलसे करें, जुलूस करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको तकरीर करने में उनकी महारत बढ़े। ठीक है, आपने कहा जरदारी साहब अच्छे बच्चे बने, मैं नहीं, वो खुद बच्चे बन गए, उन्होंने बिलावल को बड़ा बना दिया। पार्टी में जान भरे वो, ये ठीक है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे सिद्दीक जान मेरे साथ होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, पीडीएम जलसे के अब इतने घंटे बाद हुकूमती जो अहम बैठक है उसमें क्या डिसीजंस लिए गए हैं, या फिर वही बात कि फैसला कुछ हो नहीं पाता, मुलाकात पे मुलाकात, जलसों पे जलसे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा। दूसरी बात ये जो लाहौर में एक जलसा हुआ है जिसके बारे में मरियम बीबी के बड़े दावे थे, तो पहले से कह रही थी आरिया पार होगा, लेकिन लाहौर एक आखिरी आप समझ लें कि इनकी डेस्टिनेशन समझ लें। खैर अभी तो लॉन्ग मार्च भी हमने देखना है, बकौल इनके वो होगा और तारीखी होगा, इस्तीफे लेकर रहेंगे, लेकिन जलसों के लिहाज से हम देखा जाए तो लाहौर एक आखिरी जलसा था। बड़ी उम्मीदें थी, लाहौर इनका गढ़, मुस्लिम लीग नून का गढ़, इतने एमपीएस यहाँ से, इतने एमएनएस यहाँ से, लेकिन बड़ा मतलब वो एक्सपोज करके मैं कहती भला और ड्रोन कैमरों का भी इमरान खान तजिया कर मेरे साथ थे आपसे पहले, तो वो हम कह रहे थे कि जी ड्रोन कैमरे जो थे वो ऊपर से हकीकत दिखा रहे थे कि कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, और मरियम को इसलिए बड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था कि ड्रोन ऊपर से ना चलाया जाए। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और आज का जो इजलास था, जो हुकूमती बैठक थी, वो ऐसे समझें कि जैसे आज उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया हो। ऐसा नहीं है कि पहले हुकूमत की कोई जिस तरह बताया जा रहा था कि टांगें कांप रही हैं, कोई पसीने आए हुए हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी।
लेकिन जाहिर है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तहरीक इंसाफ में आजकल ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर जब अपनी जो किचन कैबिनेट है उसके साथ बैठते हैं तो काफ़ी खुलकर वहाँ पर बात होती है। दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक ये था कि ताकत के जरिए इन जलसों को रोका जाए, ना होने दिया जाए। दूसरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ था और वो ये था कि नहीं, हमने इनको नहीं रोकना, इनको करने दें जलसे। अगर हमने इनको रोका, हमने ताकत का इस्तेमाल किया, खुदा न खास्ता तसादुम हुआ, खुदा न खास्ता कोई जख्मी हुआ, खुदा न खास्ता किसी की जान चली गई, तो इससे अपोजिशन की जो मुर्दा तहरीक है इसमें जान पड़ जाएगी। आज प्राइम मिनिस्टर को दाद दी उनके तमाम मेंबरान ने, उनके तमाम जो उनके रहनुमा बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका अंदाज़ा, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी, हमने इनको जलसा करने की इजाज़त देकर बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। उसकी वजह यह है कि जलसा हो गया, ना आर हुआ ना पार हुआ, सब ने देख लिया, खुद एक्सपोज हो गए, अपनी हकीकत खुद उनके अपने हाथों आश्कार हो गई। और उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत कुछ भी कहती रहे, लेकिन हुकूमत को थोड़ी सी वो, वैसे तो इमरान खान साहब वो जुमला है ना कि बस आपने घबराना नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी तहरीक बनाकर पेश की जा रही हो, जब मीडिया पे बहुत सारे लोग तजज़ियाकार बैठ कर कह रहे हों कि ये तहरीक ये कर देगी वो कर देगी, अखबारात में कॉलम्स लिखे जा रहे हों, अपोजिशन बड़े बड़े दावे कर रही हो, तो उसके बाद हुकूमत थोड़ी सी कंसर्न जरूर होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को 10 से 15% भी खदशात थे इतने ही 10-15%, इससे ज्यादा नहीं थे, अगर वो 10-15% खतरात और खदशात थे तो आज वो जो खदशात थे ना सिर्फ वो खत्म हो गए, खतरात खत्म हो गए, बल्कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस अगर पहले तो 80-85% था, तो आज आप ऐसे समझें 185% है, 200% है। आज वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, आज वो इतने खुश हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप जो है वो ठीक है अपोजिशन के बयानी का जवाब दें मीडिया चैनल्स पर, लेकिन साथ साथ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को हाईलाइट करें, अपने काम को हाईलाइट करें, लोगों को बताएं कि साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, साथ साथ इनके दौर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो लूट मार है, उसको हाईलाइट करें। तो आज जो था, आज प्राइम मिनिस्टर को दोबारा ये कहा गया है कि आपका जो ख्याल था वो दुरुस्त था। अब हुकूमत ने जो है एक चीज़ नई बात हो रही है हुकूमत में, हुकूमती जो अरकान है वो, कि ये ज़रूर सोचा जा रहा है कि अब इस अपोजिशन को कोई जो है वो फेस सेविंग दी जाए, और इसके लिए कहा जा रहा है कि फेस सेविंग के लिए हम एक ऐसी टीम बना दें इत्तेहादियों पर मुश्तमिल और हुकूमत के ऐसे वज़रा पर मुश्तमिल जो ज़रा धीमे मिजाज के हों, और वो जाकर इनसे मुज़ाकरात करें, हम इनको फेस सेविंग दें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अभी तक तो ये बिल्कुल नहीं मान रहे। उनकी काबीना के कुछ अरकान का ये ज़रूर ख्याल है कि अपोजिशन को फेस सेविंग दें, इनको इंगेज करें ताकि उनको भी मौका मिले, क्योंकि वो इस वक्त दीवार के साथ लग गए हैं, तो उनको भी रास्ता दें निकलने का, फेस सेविंग दें, कोई ऐसा मुआहिदा उनके साथ कर लें, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कर लें कि वो ये डॉक्यूमेंट दिखाते हुए खुशी से जो है वो मुबारकबादें देते हुए चले जाएं और कहेंगे देखें जी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और ये बातें हमारी मान गई है, तो इनको कोई फेस सेविंग दी जाए। यानी वो फेस सेविंग यही होगी, मुस्तकबिल के कोई वादे होंगे और वो वादे वफा हो या ना हो वो एक अलग बात है, उसमें मुकदमात के ऊपर कोई बात नहीं होगी, नैब की तरह कोई बात नहीं होगी, नैब केसेस में कोई बात नहीं होगी कि कोई एक लाइन रखी गई किसको क्रॉस नहीं किया जाएगा, यहाँ तक बात होगी, यहाँ तक नहीं होगी, यानी वो एनआरओ किसी किस्म का नहीं होगा, डील नहीं होगी, थोड़ी सी मतलब इज्जत बचा ली जाएगी, इस तरह की बात होगी कोई कि चले थोड़ी बहुत आपकी इज्जत बच जाए। देखें उसमें 3 चीजों पे बात करने का सोचा जा रहा है। एक सोचा जा रहा है कि आप इनको कहें कि आए इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, मजीद पहले जो हुई हैं उनको भी देखते हैं, मजीद जो इलेक्शन रिफॉर्म्स आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में फौज ना हो, नहीं होगी फौज, आए बात करें बैठें। दूसरा यह है कि आप ये समझते हैं कि महंगाई, जो आप वैसे इनका एजेंडा नहीं है महंगाई, लेकिन चले हम आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हैं महंगाई है, असम्बली का कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं, मुश्तरका इजलास आप कहते हैं वो बुला लेते हैं, जो आपके पास तजावीज़ हैं वो आप असम्बली के फ्लोर पर दे दें, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, और जिस भी नेशनल इशू पे बात करना चाहते हैं आए हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन केसेस के ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि इतना ज़्यादा इस पर बात हो रही है, अपने इनके काबीना के जो सीनियर अरकान हैं वो ये समझते हैं कि गो के हम जो है एक तरह से हमारी फतह हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, PDM अपने मंदगी अंजाम को जा रही है, इनके अंदर अपने अखलाफात हैं, जलसे इनका नाकाम हो गया है, लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील हो गई है, इस्तीफे ये दे नहीं रहे, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हम इनको एक फेस सेविंग दें ताकि ये जो सियासी इंतशार है थोड़ा सा ये भी ख़त्म हो, और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर आप जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो तेज़ी से उस सफ़र की जानिब सफ़र करे, अपनी मंजिल की तरफ, जिस मंजिल पर पाकिस्तान पहुँचना चाहता है। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पर बिल्कुल इतफाक़ नहीं कर रहे, वो ये समझते हैं कि इनको मजीद एक्सपोज होने दें, मजीद इनका कच्चा चटा खुल के सामने आने दें। जिस तरह से ये यहाँ पर नाकाम हुए लाहौर जलसे में, प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इनको लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करने दें। लॉन्ग मार्च अब इस पे आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज्यादा बहस होगी,
इस पर भी जाहिर है आगे जब मीटिंग्स होगी तो हम बताएंगे कि इनको लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद लाने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। अब सारी बहस इस पर होगी। इस पे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अब तक तो वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने रैलियां करनी है, इन्होंने जलसे करने हैं, इन्होंने जुलूस करने हैं, जो करने दें, लेकिन अब लॉन्ग मार्च पे इन्होंने फैसला करना है। अब तक अगर आप कहें तो अब तक हुकूमत जो है वो 100% हुकूमत को अपोजिशन पर बरतरी है। अपोजिशन ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, खुद अपने आप को उन्होंने तबाह कर दिया है। और वो जो जॉन एलिया का शेर था कि मैं भी इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, या इस तरह का कोई उनका शेर था। सॉरी अगर किसी की आज बल्कि उनकी बरसी भी है। और बिल्कुल ठीक है सिद्दीक, बल्कि मुझे अब आपकी क्लोजिंग के बाद उन्हीं के लिए एक सेगमेंट हमने तैयार किया, मत समझो ने बुला दिया, तो सिद्दीक अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर जिंदगी ने वफा की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।